वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में और सचिन मनीषा के बारे में, नेहा आशीष तिवारी के बारे में बात करेंगे। आखिर मनीषा ने करारा जवाब दे ही दिया है। जो लोग जलते हैं मनीषा से, जो लोग मनीषा की खुशियों में मतलब ग्रहण सा लगाना चाह रहे हैं ना, उन लोगों के लिए एक तमाचा है कि मतलब जो भी आज मनीषा सोशल मीडिया पर दिखा रही है ना, वो सारी चीज़ें जगत दीदी को जलाने के लिए दिखा रही है। अगर जगत दीदी इनसे जलती है तो ठीक है, अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। मनीषा ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मनीषा को इतनी बड़ी सज़ा मिली है? और इन सारी चीज़ों के पीछे सज़ा देने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का ही पति है। और उसके खुद के पति ने ही एक कैसा तमाचा सा मारा है मनीषा। अब लेकिन सचिन और मनीषा की जो खुशियाँ हैं उसको देखकर भी काफ़ी लोगों को जलन हो रही है, क्योंकि ये जलनखोर हैं, ये कभी नहीं सुधरेंगे। और जो नेहा की PR टीम है ना, उनके लिए भी एक सबक है कि मतलब किसी की खुशियों को इतना परेशान मत करो कि वो अपने आप को कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। कल के दिन तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा ना, जब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर क्या होता है एक औरत के साथ खेलना, एक औरत के जज्बातों के साथ खेलना। आखिर जो भी चीज़ें आप कर रही हो ना, ठीक नहीं कर रही हो। और जो PR टीम है ना, वो तो उनके पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे। और PR टीम ने ही सबसे ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है इनकी लाइफ में। तो सचिन मनीषा से यही वो है कि अब मनीषा को बहुत ज़्यादा खुश रखिए, क्योंकि मनीषा को खुश रहने का पूरा अधिकार है। और मनीषा खुश रहेगी तो देखिए पूरा राज फैमिली खुश रहेगी। आखिर मनीषा ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर भी मनीषा को इतनी बड़ी सजा मिल रही है। यहाँ पर अगर आज मनीषा के ससुराल वाले मनीषा के साथ खुश नहीं होते ना, तो उनका साथ ही नहीं देते। और यहाँ पर खुशी की बात है कि मनीषा के ससुराल वाले अपनी बहू को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। जब मनीषा का बुरा टाइम था ना, तब किसी ने उसको साथ नहीं दिया, उसके ससुराल वाले ही साथ में। इसलिए मनीषा हमेशा अपने ससुराल वालों की तारीफ करती है, हमेशा सबके सामने यही बोलती है कि मेरी सासू माँ मेरी माँ है। और जब हम किसी रिश्ते को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तो वो रिश्ता भी बहुत आगे बढ़ता है। सच में यार, कितना कुछ बदल गया है इन 2 सालों में। आखिर मनीषा कितना डरी डरी सी रहती है, सहमी सहमी सी रहती है। आज जब हमने उसके वीडियो को देखा ना, तो हमें थोड़ा लगा कि अब मनीषा सबको जवाब देगी, क्योंकि कब तक वो सहन करेगी। और सहने की एक हद होती है, और जितना इंसान को सहन कराया जाता है ना, उतना इंसान सहन करता भी है, क्योंकि एक डर होता है, डर के आगे जीत होती है। और मनीषा के साथ वही सारी चीज़ें हुई कि मनीषा किसी चीज़ को लेकर इतना डरती थी, लेकिन अप्सरा मोम ने उसके इस डर को दूर भगा दिया। और आज मनीषा के साथ मतलब इतना सब कुछ है, हर चीज़ है, बट उतना खुशी नहीं है। मनीषा को हम उतना खुश नहीं देखते हैं जितना कि रंजना को देखते हैं। रंजना और मनीषा में दोनों की कंपेयर की जाए ना, तो सच में मनीषा बहुत ज़्यादा समझदार है। मनीषा कोई भी चीज़ को दिल में नहीं लेती है, उसको जो बोलना होता है वो सबके सामने बोल देती है। और जगत दीदी, तुमने क्या नहीं किया? तुमने पहले सचिन को मतलब अपने उसमें जाल में फंसाया, उसके बाद तुमने सुमित महल को फंसाया, सुमित महल को भी भाई कह कह के उसके साथ इंगेजमेंट कर ली। सुमित महल भी इन सारी चीज़ों में मतलब कितना दुखी है कि आज अगर नेहा इस तरीके की हरकतें नहीं करती ना, तो आज वो दोनों लोग खुश होते। और जो भी सचिन और नेहा ने उनके साथ किया है ना, उनको खुद नहीं पता। सर, सुमित महल की पूरी लाइफ ही बदल गई है। एक मतलब डिसीजन पूरी लाइफ को बदल देता है। बिल्कुल रियल फैक्ट होता है कि जब एक डिसीजन किसी के लिए लिया जाता है ना, तो उसमें हमारी पूरी लाइफ ही मतलब स्पॉइल हो जाती है। यहाँ पर सचिन और मतलब सुमित महल दोनों की लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं। जो सबसे ज़्यादा सहन किया है वो मनीषा ने किया है। मनीषा आज जिस हालत में है ना, उसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं सचिन और नेहा ही है। और मतलब मनीषा ने भी करारा जवाब दिया है कि ट्रेन में देखिए कितना एक दूसरे के साथ हंसते खेलते हैं, और दोनों लोग कितने अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। लग रहा था कि ये लवली कपल है, जैसा प्यार
प्यार इन दोनों के बीच में पहले दिखाई देता था, वही प्रेम आज फिर से जाग रहा है। और यह प्रेम मतलब किसी को देखा नहीं जा रहा है। और जगत दीदी की तो बिल्कुल पैरों तले जमीन ही खिसक रही है कि वो मनीषा को मतलब इतना खुश कैसे देख सकती है। मनीषा को तो वो दुख देना चाहती थी, मनीषा को हर चीज से परेशान करना चाहती थी। आखिर मनीषा आज इतना खुश क्यों है? देखिए, अगर सचिन मनीषा के थोड़े भी करीब आता है ना तो लोगों को मिर्ची लग जाती है, लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब फिर से कहीं ये दोनों लोग एक ना हो जाए। लेकिन लोग ये चीज नहीं समझते हैं कि पति पत्नी है, पति पत्नी जितना एक पत्नी ने यहाँ पर संघर्ष किया है ना, वहाँ पर कोई भी अगर लड़की होती, अगर ये सारी चीजें नेहा के साथ, नेहा के हस्बैंड करते तो नेहा को कैसा लगता। और कर में तो जरूर लौट कर वापस आते। आज जो तुमने मनीषा के साथ किया है, कल के दिन अगर तुम्हारी बेटी के साथ वो चीजें हों तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों का इसमें क्या दोष है। बच्चे तो मतलब मन के सच्चे होते, और बच्चे मतलब इस तरीके के होते हैं कि उनको जिस रूप में बहलाया फुसलाया जाता है वैसी रूप में हो जाती है। आज तासी छोटी है तो उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, बट कल के दिन तासी जब बड़ी होगी ना तो उसको बहुत कुछ पता चलेगा। अपनी माँ की काली करतूतों का पता चलेगा कि आखिर इन दोनों के बीच के रिश्ते में कितने लोगों ने संघर्ष किया है। और सबसे ज्यादा मनीषा की क्या गलती थी? मनीषा को तो कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी मनीषा ने कितना संघर्ष किया। इतना संघर्ष कोई नहीं कर सकता है जो संघर्ष मनीषा ने किया। और मनीषा के साथ साथ पूरी राज फैमिली ने संघर्ष किया हुआ है। जब मनीषा रोती थी ना तो पूरा राज फैमिली रोती थी। उसके पीछे की जो रोने की वो थी आवाज़, वो किसी को नहीं सुनाई देती थी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर इतना सहन कर लेती थी। हर चीज़ को सहन करने की क्षमता थी उसके अंदर, तो वो सहन करती थी। अगर उसके अंदर क्षमता नहीं होती तो कोई कैसे क्या कर लेता। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज अगर मनीषा इतना खुश है, आज मनीषा अगर अम्बाला मतलब जाते समय इतना खुश दिखाई दे रही है तो लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है। और मतलब सुमित महल अगर वो जो मतलब कर रहे हैं, क्या वो ठीक करें? सुमित महल इस समय अपने घूमने घामने में ही बिजी है, उनको किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है आखिर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। और यहाँ पर अप्सरा मॉम भी बहुत दुखी है, क्योंकि उनके बेटे, छोटे बेटे प्रिंस नवाब हैं, वो किसी की बात ही नहीं मानते हैं, उसको जो करना होता है वो करते हैं। अब मनीषा को देखकर ऐसा लगता है कि मनीषा के अंदर अभी भी कुछ ना कुछ है जो मनीषा को अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। मनीषा जितनी मासूम दिखती है ना, उससे कहीं ज़्यादा ही वो मासूम है। क्योंकि देखिए, एक लड़की सब कुछ सह गई, इतना सब कुछ सह गई, और उसने एक आवाज़ भी नहीं उठाई। अगर मनीषा चाहती तो वो लीगल भी जा सकती थी, और मतलब लीगल जाती तो उसका ही फायदा होता, लेकिन उसने अपने रिश्ते के साथ ऐसा नहीं किया। अगर रिश्ते को मन से समझते हो ना तो उस रिश्ते की डोर होती है, बहुत सही होती है और बहुत ऊंचाई तक जाती है। अब देखिए, मनीषा ने तो अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की है, बट यहाँ पर जो सचिन थे, शायद सचिन को ही मंजूर नहीं था ये सारी चीजें। नेहा ने मतलब सोचा था कि मनीषा कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगी, मनीषा को अपने पैर की जूती समझा हुआ था, बट जो मनीषा आज कर रही है ना तो सच में वो दिखा रही है कि वो कुछ भी कर सकती है। उसके प्यार में इतनी ताकत है कि वो अपने पति को फिर से एक सीधी लाइन में ला सकती है। जहाँ पर उसका पति उलझा हुआ था, जहाँ पर उसके पति को उसकी कदर नहीं थी ना, तो उसको अपनी कदर भी होने लगी और सारी चीज़ें ठीक भी होने लगी है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि सचिन और मनीषा एक रहे, इससे ज़्यादा कोई क्या चाहता है। अगर सचिन और मनीषा एक फ्रेम में है, देखिए मनीषा ने पूरी ताकत लगा दी अपने पति को बचाने के लिए कि अब मेरा पति जो भी है वो सब मेरा पति है। क्योंकि देखिए, वो अपने पापा की आंखों में एक आंसू नहीं देख सकती थी। अगर उसके पापा की आंखों में आंसू आते ना तो सच में वो और ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती, क्योंकि पापा ही एक लड़की के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, और पापा और बेटी का जो रिश्ता होता है ना वो सारे रिश्तों से बढ़कर होता है। और आज मनीषा ने ये चीज़ दिखा भी दी है कि मतलब हाँ, एक बेटी को अपने पापा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। देखिए, मनीषा रिश्तों को छुपाती है, वो इतना दिखावा नहीं करती है कि मतलब मायके वाले, उसको इन सारी चीज़ों से दिखावा से मतलब नहीं होता। जो रियल लाइफ में होता है ना वो रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि देखिए, रियल लाइफ में हम वो सारी चीज़ें दिखाती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, बट रियल लाइफ तो सबकी अपनी अलग होती है। यहाँ पर मनीषा की रियल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सिर्फ मनीषा ही जान सकती है और कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि देखिए, रियल लाइफ में तो हम बहुत कुछ
अच्छे से अच्छा करना दिखाते हैं, अपने अंदर की कमियों को छुपाते हैं, बट रियल लाइफ जो होती है वो एकदम वैसी होती है जैसे आंटी जी की रियल लाइफ हमने देखी है। वो उन्होंने बताया कि हमारी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा संघर्ष था, हमने हॉस्टल चलाया हुआ है, हमने बहुत गरीबी देखी हुई है, लेकिन जब से मनीषा आई है वो हमारे घर की लक्ष्मी बन गई है। और सच में अंशु ने भी मतलब बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज जब अंशु ने अपनों को छोड़ा है ना, तो उसको अपने रिश्तों की पहचान भी हो गई होगी कि आखिर राज फैमिली ने उसके लिए क्या नहीं किया। राज फैमिली ने उसको इतना लायक बनाया है कि वो कुछ भी कर सकती है, पैसा कमा सकती है, हर चीज़ कर सकती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।